इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ग्यारह अप्रैल से शुरू होंगे लोकसभा चुनाव। कुल 7 चरणों में देश भर में होंगे आम चुनाव। अप्रैल में 4 दिन और मई में 3 दिन होगी वोटिंग। 23 मई को आएंगे नतीजे। पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों के 91 सीटों पर होगा मतदान। उत्तर से पूर्वोत्तर तक के राज्य शामिल, एक सीट अंडमान और लक्षद्वीप की भी शामिल। 18 अप्रैल को होगा दूसरे चरण का चुनाव। 13 राज्यों के 97 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 23 अप्रैल को होगा तीसरे चरण का चुनाव। 14 राज्यों की 115 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 29 अप्रैल को होगा चौथे चरण का मतदान। 9 राज्यों की 71 सीटों पर मतदान। 6 मई को होगा 5वें चरण का चुनाव, जिसमें 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान किया जाएगा। 12 मई को होगा छठे चरण का चुनाव। 7 राज्यों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 19 मई को 7वें चरण का चुनाव होगा। 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल में विधानसभा चुनावों में भी की तारीखों का भी ऐलान। आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल में पहले चरण 11 अप्रैल को चुनाव। ओडिशा में 4 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात को देखते हुए अभी विधानसभा चुनाव नहीं कराने का फैसला, बाद में कराए जाएंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए 3 विशेष ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। अमरजीत सिंह गिल, नूर मोहम्मद और विनोद जुत्शी को दी गई है जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने पर राज्यों की प्रमुख पार्टियों का विरोध। विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने को आतंकवादियों के आगे सरेंडर करना बताया। तारीखों की घोषणा के बाद देश भर में आचार संहिता लागू। केंद्र और राज्य सरकारें अब नहीं कर पाएंगी किसी भी नई योजना की घोषणा। इस बार लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 90 करोड़। 5 साल में 8.4 करोड़ मतदाता जुड़े। 2014 में 9 लाख मतदान केंद्र थे। इस बार 10 लाख होंगे। पहली बार पूरे देश के सभी बूथों पर वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल होगा। चुनाव की घोषणा होते ही पीएम मोदी ने जनता से आशीर्वाद मांगना शुरू किया। एक बार फिर मोदी सरकार चुनने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, हमने 5 साल में उन जरूरतों को पूरा करने में लगाए जिन्हें 70 साल में पूरा नहीं किया गया था। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकी जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों के शव बरामद किए गए। 2 AK-47 और 1 पिस्टल मिली। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मीरवाइज उमर फारूक और नसीम गिलानी दिल्ली तलब। NIA पूछताछ के लिए बुलाया। टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों पर पूछताछ करेगी NIA। आज ही NIA हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए कहा गया। JNU में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली पुलिस को अभी तक दिल्ली सरकार से मामले की अनुमति नहीं मिली। समझौता ब्लास्ट केस में आ जाएगा फैसला। पंचकूला की स्पेशल NIA कोर्ट सुनाएगी फैसला।